नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे। और वो एक ऐसा कंडक्टर जिसके अलग अलग व्यास हो, डायमीटर हो। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, एक कंडक्टर ए और बी है और इस कंडक्टर का 6 सेंटीमीटर की जो लंबाई है उसका डायमीटर 4.5 mm है और जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई है उसका डायमीटर 3.5 mm है। तो अलग अलग जब व्यास हो जाता है, अलग अलग डायमीटर हो जाता है, तो उस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो कंडक्टर आप इसमें देख रहे हैं ये टंगस्टन धातु का बना हुआ है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 5.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये किसी मटेरियल का स्पेसिफिक गुण होता है, एक विशिष्ट गुण होता है। इसको थ्योरेटिकली और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से ये वैल्यू जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये कैलकुलेट करी जाती है। तो इसका रेजिस्टेंस ये आर कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। हुआ क्या, एक बार मैं मार्केट गया और मार्केट में जाकर एक सब्जी की दुकान पे गया। तो सब्जी का जो शॉपकीपर था, शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने पर वो अपने यहाँ कुछ लाइटिंग अरेंजमेंट ऐसे किए हुआ था। कुछ इस तरीके की एक एलईडी लाइट की स्ट्रिप थी, एक ऐसी एलईडी की लाइट की स्ट्रिप थी और एक बैटरी रखे हुए था यूपीएस की। और इस बैटरी को एक कंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ था और ये जो कंडक्टर थे इस तरीके के कंडक्टिंग वायर थे। तो उससे मैं सब्जी ले रहा था तो ऐसे ही कहने लगा मुझसे कि पता नहीं क्या हो गया है, ये नई बैटरी लिया है और ये एलईडी लाइट भी अच्छी वाली ली है, लेकिन ये बैटरी बहुत कम चलती है और ये कंडक्टर जो मैंने यहाँ से ये जोड़ रखा है, इस डोरी से जो जोड़ रखा है, ये बड़ी गर्म हो जाती है, बड़ी हॉट हो जाती है। तो इसके बाद में जब ये बार बार हॉट हो रही थी तो हमने सोचा ये डोरी का जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो कुछ ज्यादा लग रहा था। इसको मैंने और थिन कर दिया, दूसरी वाली में डोरी ले आया और इसको और थिन कर दिया। जब ये बात उसने मुझसे बोली तो मैंने कहा कि जो आप ये काम कर रहे हैं इससे आपकी जो बैटरी और जल्दी डिस्चार्ज होगी, क्योंकि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अपेक्षाकृत मोटे तार से। जिसका डायमीटर, जिसका व्यास ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। जब ये बात मैंने उसको बताई तो ये बात उसको समझ में ना आई, क्योंकि वो इस विज्ञान के इस सिद्धांत को जानता नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि किसी वायर का डायमीटर अर्थात व्यास ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है अपेक्षाकृत कम व्यास वाले से, कम डायमीटर वाले से। तो आइए अब अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का आपको रेजिस्टेंस आर ए बी कैलकुलेट करना है और जिसकी अलग अलग ये विभिन्न वैल्यू दी हुई है जो मुझे ज्ञात है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फार्मूले में R ये रेजिस्टेंस है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और L पूरे वायर की लंबाई है, पूरे तार की लंबाई है और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। मतलब कि किसी तार को हम जब कट करते हैं, जैसे अगर कोई एक वायर ऐसे मैंने इसको यहाँ पर मैं बना लेता हूं, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये अगर सिलेंड्रिकल शेप का एक वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया होगा कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन वो एक सर्कल होगा और सर्कल की एक अपनी रेडियस होती है।
तो इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो एरिया इसका कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इस मेन ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का उपयोग करके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कंडक्टर है जो इसके दो डायमीटर हैं, एक 4.5 का और एक है 7 सेंटीमीटर की जो लंबाई है उसका 3 mm डायमीटर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको दो भागों में कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों जो टुकड़े हैं वायर वो सीरीज क्रम में जुड़े हुए हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे आर ए बी को कैलकुलेट करना है तो आर ए बी इक्वल टू, अगर हम 6 सेंटीमीटर वाले टुकड़े का रेजिस्टेंस पहले बोले उसको ज्ञात करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं R6 प्लस R7। तो इस रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हमको इस फार्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो RAB की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मुझको R6 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, R7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम R6 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो R6 में जैसा कि रो जो दिया हुआ है टंगस्टन का 5.6 इंटू 10 टू पावर -8, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है ये ओम मीटर में है, लेकिन हम सभी वैल्यू को mm में बना लेते हैं। पहले mm में बनाने से मुझको आसानी होगी। तो अगर ओम मीटर है, इसको अगर हम mm में बनाए तो उसको हम 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा L है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसको भी अगर हम mm में बनाएं 6 सेंटीमीटर को, तो वो 60 mm हो जाएगा। अब मुझे इसके नीचे क्या करना है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसका जैसे जो डायमीटर दिया गया है D6 वाले का डायमीटर दिया गया है 4.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.25 mm, ये 2.25 mm हो जाएगा। तो अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया ऐसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से 3.14 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 2.25 है, तो 2.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ए की वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में पुट करेंगे। तो जब ये हर में हम इसको पुट करते हैं तो 2.11 इंटू 10 टू पावर -4 ओम, ये पूरा कैलकुलेट करके निकाला गया है। 5.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3, क्योंकि ये ओम मीटर में था तो इसको मैंने ओम mm में बनाया। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये R6 वही है, R6 ये रो और L बाई A। ये लंबाई कितनी थी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर शो करी थी, ये 6 सेंटीमीटर अर्थात 60 mm। तो हमने R6 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम अगर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R2 की वैल्यू आती है 5.2 इंटू 10 टू पावर -4 ओम।
और R1 की वैल्यू कितनी आई, ये R2 हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअली R7 है, और R6 की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखते हैं, ये 2.11 -4 ओम। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि R6 का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की कम है, और R7 का डायमीटर कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब मैं इसको अगर पूरा रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना है, तो जो कि फार्मूला है ये पूरा सीरीज में है, RAB इक्वल टू R6 प्लस R7, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी 7.66 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 ओम। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि अलग अलग अगर डायमीटर का एक सिंगल वायर है तो उसका रेजिस्टेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा आपने देखा। आई होप कि अब आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अन्य अच्छी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगा के रहिए।